तो बच्चों दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। पिछले क्लास में हम अभी तक आपको बाइनोमियल थ्योरम के बहुत सारी बेसिक बातों को बता चुके हैं और क्या क्या बता चुके हैं उसमें एक जो हमारा एक दो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम नहीं भूल पाएंगे, है ना, और ना ही भूलना भी चाहिए क्योंकि वही हमारा असली काम का चीज है। लाइक एक्स प्लस वाई का पावर एन का एक्सपेंशन कभी मत भूलिएगा। बाइनोमियल थ्योरम में यही जान है। अगर आप ये भूल गए तो फिर बहुत दिक्कत हो गया। तो एक्स प्लस वाई का पावर एन, एक्स प्लस वाई का पावर अगर एन दे दिए तो बस एन सी आर एक्स का पावर एन वाई का पावर जीरो, ऐसा ही कुछ हम लोग करते चले जाते हैं और ये बार बार लिखना आप, इसीलिए हम भी बहुत बार लिखते रहते हैं। लाइक बड़ा अच्छा लगता है हमको। मतलब अगर कोई कहे ना कि फेवरेट आपका मैथमेटिकल इक्वेशन कौन है, तो ये हमारा बहुत मजा आता है। जब भी मन करता है ना ऐसे ही कुछ डराने के लिए बच्चे को भी, तो बोर्ड पे चुपचाप लिख देते हैं क्लास 8 9 में भी, है ना। तो इससे ना कि ये बहुत बढ़िया चीज है और ऐसे ही हम लोग डॉट 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 डॉट, आप समझ रहे हो, एंड टर्म्स तक। उसके बाद फिर हम आपको बताए थे कि ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। एक्चुअली एक्स प्लस वाई का पावर एन हो तो ऐसे ओपन करेंगे। ये बेसिक थीम है, इसको नहीं भूलिएगा। एक्स एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर सबको पता होता है, इसलिए वो नहीं कहेंगे। अब दूसरी बात जो है हमारा काम का, कि पिछले क्लास में ना हम आपको जनरल टर्म के बारे में बता चुके हैं कि भाई किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म अगर आपको निकालना हो तो वह होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू वाई का पावर आर। ये भी मत भूलिएगा। और हम आपको बहुत सारा छोटे छोटे चीज पैटर्न ऑब्जर्व करा चुके हैं, क्योंकि रटने वाला चीज तो है नहीं बिल्कुल कि अगर पावर एन हो सर तो इसमें एन प्लस वन टर्म होंगे। ये सब दिखा चुके हैं। ये सब हमारे पिछली क्लास की बात। ये रहा बच्चों हमारा जनरल टर्म, है ना, कि द जनरल टर्म ऑफ द आर प्लस वन टर्म, है ना, जो होगा वो टी आर प्लस वन। ये नहीं भूलना। ओके, अब ये सब तो बात सर पता है। आज क्या है, आज आज नया क्या है? तो आज बच्चों हमारा नया बात है मिडिल टर्म। और इस मिडिल टर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। ये मिडिल टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसको समझाने के लिए हम आपको सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि अगर कभी आपको इस प्रकार से x प्लस वाई का पावर 2 दे दिया जाए तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिखना, और इसका जो मिडिल टर्म होगा वो आप जान सकते हो, देख सकते हो, बता सकते हो। और इसीलिए ये लिख रहे हैं ना कि आप एक पैटर्न पकड़ोगे अब और हमारी बातों को समझोगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि ठीक है बताओ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा ना, तो आप बोलोगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। और अगर हम आपसे x प्लस वाई का पावर 4 पूछ लिए तो हम आपको बोले थे कि ये भी याद रखिएगा, है ना, 2 3 4 का। याद है आप में से किसी को x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब वाई प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, या 10 बच्चों, 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और प्लस का बच्चों अगेन 6x वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। एग्री और नॉट एग्री? x प्लस 4 का पावर 4, x प्लस वाई का पावर 4 बच्चों हमने सही लिखा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बताइए जरा x प्लस 2 का पावर मिडिल टर्म कौन है? ये है इसका मिडिल टर्म। और इसमें जरा बताइए, तो कहोगे आप सर इसमें तो 2 मिडिल टर्म है। समझना, थीम पकड़ना, गजब की बात करा देंगे अब। तो इसमें सर 2 मिडिल टर्म है और इसमें सर 3 मिडिल टर्म है। यस प्यारे बच्चों, समझना, 3, सॉरी इसमें 3 नहीं, या तो 2 मिडिल टर्म होंगे या तो 1 मिडिल टर्म होंगे। तो कहने का मतलब कि अगर आपका x का पावर जो है ना, यानी कि n इज इक्वल टू 2 रहे तो मिडिल टर्म 1 होंगे, और अगर n इज इक्वल टू 3 रहे तो मिडिल टर्म 2 होंगे, और अगर n इज इक्वल टू बच्चों 4 रहे तो मिडिल टर्म 1 होंगे। यानी कि अब आपको यह बात समझ में आ गया
कि सर अगर हम चीजों को जनरलाइज करना सीखते हैं ना हर चीजों को, और जनरलाइज फॉर्मेट बताना ज्यादा अच्छा समझते हैं और ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो अगर सर हम लोग x प्लस वाई का पावर n दे दें तो आप ये कहना चाहते हो कि इसमें n पे डिपेंड करेगा कि हमारा मिडिल टर्म कितना होगा इस एक्सपेंशन। अगर n हमारा इवन नंबर हुआ एक सर, मतलब इसका पावर एक इवन नंबर आया, तो मिडिल टर्म एक होगा। आर यू एग्री बच्चों और नॉट एग्री? यस, मिडिल टर्म एक होगा। और अगर n हमारा सर ऑड हो गया तो मिडिल टर्म दो मिडिल टर्म होंगे। अब ये बात ना बाकियों से अलग होता है सर, बचपन से आप पढ़ते हैं कि ऑड रहता है सर ऑब्जर्वेशन, तो मिडिल टर्म तो एक होना चाहिए, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए इस बातों पे जोर डालना पड़ा हमें कि n इवन तो मिडिल टर्म 1, n ऑड तो मिडिल टर्म 2। ये बात आप ध्यान रखना, और वह डिपेंड करेगा x प्लस वाई के पावर पे, क्योंकि पावर n है, सबका लॉजिक है, पावर n है तो इसमें n प्लस 1 टर्म होंगे। यस सर। तो अगर हम आपको पूछें कि ठीक है आप हमें बताओ कि अगर x प्लस वाई का पावर n दे दें और x प्लस वाई की पावर n में हम पूछें कि n हमारा इवन, तो बताओ मिडिल टर्म क्या होगा? तो आप कहोगे एक ही मिडिल टर्म होगा सर। तो इसी बातों को अगर आप समझ रहे हो तो हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि अगर x प्लस वाई हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन में x प्लस वाई का पावर n में अगर n हमारा एक इवन हुआ, तो इसका मतलब एक ही मिडिल टर्म होगा, और वह होगा tn प्लस 2/2 इंटू NCR वाला फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा। यस और नो बच्चों, ये बात आप समझ रहे हो? तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि अब इसको भी फील कर सकते हो कि ऐसा फॉर्मूला ये क्यों बन रहा है। अगर n हमारा इवन है तो t n/2/2, क्योंकि एक ही मिडिल टर्म है ना, और एक मिडिल टर्म होगा तो सिंपल n में 2 ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो आप कहोगे सर ये तो जनरल टर्म जैसा फॉर्मूला दिख रहा है। हम बोलेंगे यस, ये जनरल टर्म ही तो है अगर आप इसको ऐसे देख लिए तो। और इसमें भी मजेदार बात, n+2 क्यों? यस, n+2 क्यों, पहले इस पे आते हैं। इसमें बताइए टोटल कितने, इसमें बताइए n कितना है बच्चों? n 2 है। n अगर आपका 2 है, समझना, तो इसमें मिडिल टर्म एक है, पहले तो ये पता चलो, और मिडिल टर्म है कौन? दूसरा। इसमें कौन सा है मिडिल टर्म आपका? दूसरा। T2 इज मिडिल टर्म, पैटर्न है, बाइनोमियल थ्योरम पूरा पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें मिडिल टर्म कौन है? तो सर इसमें मिडिल टर्म T2 एंड T3 है। इसमें मिडिल टर्म कौन है सर? तो इसमें मिडिल टर्म सर T3 है। आ रही ये बात समझ में? तो हमें इवन वाले को पहले आप सर बोले हो देखने को, तो हम कहेंगे ठीक है पहले इसको देखो और इसको देखो, और जैसे ही आप x प्लस वाई का पावर ना 6 लिखोगे, ओके, तो अब आप हमें बताइए बाय ऑब्जर्वेशन, बाय फाइंडिंग पैटर्न, कि अगर पावर 2 है तो T2 मिडिल टर्म हुआ, अगर पावर 4 है तो T3 मिडिल टर्म हुआ, और अगर पावर 6 हुआ तो कौन सा टर्म बच्चों मिडिल टर्म होगा? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। T4। अब रोशन को समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि प्रवीर को समझ में आ गया कि n जो भी देगा उसमें 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। पता चला? यस और नो प्रवीर? यस सर, वेरी गुड। यही इंपॉर्टेंट था, यही था पैटर्न पकड़ना, है ना। तो हम x का पावर 4 तक ही दिए, 6 भी देना था, 5 भी देते हैं, 7 भी देते, 8 भी देते, तब कहते पैटर्न पकड़ो।
लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा बता दो, थोड़ा थोड़ा बचा लो, कि बच्चा अपने दिमाग पे जोर डालेगा भाई ये हो कैसे रहा है, ये हो क्या रहा है। अब जैसे ये देखो, तो ये इससे कट गया, तो यहां पे आप पाओगे टी इजी टी n/2 + 1। और आपको बच्चों टी r+1 का फॉर्मूला पहले से पता है ना, पता बचपन से ही। और उसको कभी मत भूलिएगा कि x+y⁴ में tr+1 हमें फॉर्मूला पता है कि x का पावर n-r और y का पावर r। तो यहां सर r की जगह पे n/2 है ना बच्चों, तो क्या हम लोग यहां पे n/2 इंटू एक्स का पावर n/2 इंटू वाई का पावर n/2 नहीं लिख सकते हैं? और ये नहीं दर्जा दे सकते हैं कि दिस इज मिडिल टर्म? यस और नो? यस सर। आई बात समझ में? अब आपके दिमाग में उतर गया हो कि यही हमारा वो मिडिल टर्म है। और ये है कब? जब आपका n इवन हो तब का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, पैटर्न पकड़ के चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, वो होता है फॉर्मूला। लेकिन वही हम आपको कह रहे हैं कि फॉर्मूला पकड़ने से पहले पैटर्न पकड़िए। अब दूसरा सिचुएशन डिस्कस करें कि अगर हमारा एन ऑड हो, तो पिछले ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपने पाया कि सर देयर आर 2 मिडिल टर्म। यस और नो बच्चों? यहां पे 2 मिडिल टर्म होंगे, और वह मिडिल टर्म होगा, है ना, एक होगा सर tn+1/2 एंड दूसरा टर्म होगा सर tn+1/2 + 1, एक आगे वाला। आई बात समझ में? और इन दोनों को फिर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा करके निकाल लेंगे। यस और नो? बताइए। यस सर। ये अभी अभी हम आपको निकाल करके बता चुके हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी ये अभी अभी आप ये निकालना आराम से कर लोगे। आर की जगह पे एन की जगह पे आर की जगह पे n+1/2 लिख लोगे। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि अगर n ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म, और वो दोनों मिडिल टर्म का फॉर्मूला tn+1/2 मिडिल टर्म और tn+1/2 + 1 मिडिल टर्म। और अगर n हमारा इवन हो तो एक ही मिडिल टर्म, और वह होगा tn+2/2। ऑलराइट, सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। अब जैसे कि ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल 1 + x⁴। मैं आपको बच्चों किसका मिडिल टर्म, इसके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बताने हैं। यस और नो? तो सबसे पहले आपको मिडिल टर्म निकालना होगा, और फॉर्मूला नहीं भूलना। फॉर्मूला एक बहुत बढ़िया चीज है बाइनोमियल थ्योरम में, सभी चीजों को जनरलाइज कर दिया गया था, इसीलिए फॉर्मूला जनरलाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू बेसिक फॉर्मूला। और उसका वेरी गुड, ये बात आपको पता चला 21st टर्म इज मिडिल टर्म। और कितना मिडिल टर्म होगा सर? n = 40 है, यानी कि इवन है। इवन है इसका मतलब सर 1 मिडिल टर्म होगा। देयर इज 1 मिडिल टर्म, और इसी मिडिल टर्म को फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, है ना, इसी मिडिल टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो सर मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए tr+2/2 करना होगा हमें। यस और नो? है ना, n/2 + 2 करना होगा। अब ये n/2 + 2 पहले जानो, फिर निकालो। तो n की जगह पे आप अगर 40 रख दिए तो 40, और ये हमारा बन गया टोटल का बच्चों कितना? 21, यानी कि टर्म 21 ही मिडिल टर्म होगा। ये जो आप कमेंट किए, ये अच्छा कमेंट था कि 20th टर्म मिडिल टर्म होगा। और बस 21 को निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है बाकियों से, इसीलिए लोगों को डर लगता है। भाई 20 + 1 करना होगा, और NCR वाला जो फॉर्मूला है
वो लगाना होगा। n की जगह पे 40, c 20 और फिर बच्चों 1 का पावर 20 और फिर x का पावर अगेन 20। यस और नो। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास 40c20 x⁻20 यानी कि बच्चों यस यस यस, ये जो चीज हमारा निकला 40c20, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। आई बात समझ में? यस और नो। तो हमारा क्वेश्चन ने हमसे पूछा था भैया कोफिशिएंट बताइए मिडिल टर्म का, तो हमने मिडिल टर्म पहले निकाला और उसके बाद कोफिशिएंट है तो हमें 40c20, और ये तो बहुत आसान चीज होता है, 40 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। ओवरऑल अगर आप इसको काटना चाहोगे तो बच्चों यहां से हमारे पास कट जाएगा, है ना, सिंपल से ये बन जाएगा हमारे को 40 फैक्टोरियल। क्लियर है? इजी। यस सर। चलते हैं ऐसे ही है ना, नेक्स्ट लेवल में आपको पहुंचाना है। अब ये देखिए प्यारा सा सजा हुआ एक क्वेश्चन, फाइंड एन इफ द मिडिल। सर 40 से चेंज कैसा है सर आंसर? इसको सॉल्व कीजिएगा ना। 40 फैक्टोरियल आएगा सर। यस, नहीं पता? हाँ सर इसको काटेंगे तो सर 40 39 ऐसे करके लंबा हो जाएगा सर। हाँ, और फिर 20 फैक्टोरियल ऊपर भेज देंगे। अच्छा चलो यस इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करोगे आ जाएगा तुम्हारे पास जो हम लिखे हैं वो। ऑलराइट। यस सर। ये एक्चुअली एक मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था, जिसमें बहुत रंग बिरंगे ऑप्शन सब थे और सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट थे, है ना। तो कोई बात नहीं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इफ n इज द मिडिल टर्म, n हमारा मिडिल टर्म है, हमें नहीं पता है, ऑफ एक्सपेंशन x² + 1/x² इज इतना। बच्चों क्वेश्चन में तो मिस्टेक लग रहा है, फाइंड एन, सॉरी फाइंड एन, एन आपको निकालना है अगर इसका मिडिल टर्म जो है वो इतना दे रखा है। ऑलराइट, करेक्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? डिजाइन प्यारा लग रहा होगा, समझ सकते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, x², टाइम दे बच्चों, वेट करें, इसीलिए आपको बाइनोमियल पढ़ा रहे हैं, है ना। x² + 1/x⁻n में ये n तो सर हमें पता ही नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि n इवन है या ऑड है? यस और नो। लेकिन ये गिवन दे रखा है ना, कि इसका मिडिल टर्म ये है, तो एक ही मिडिल टर्म है ना। ओ माय गॉड, एक ही मिडिल टर्म है, यानी कि सर n पक्का इवन होगा। ऑलराइट, तरीका समझना, n पक्का इवन होगा, लेकिन क्वेश्चन वाले का चालाकी देखो, चारों के चारों में इवन नंबर ही डाला है, तो मतलब ये तरीका अब हमारा नहीं अप्लाई हो पाएगा। हम n इवन जान करके कोई तोप नहीं छोड़ते। ओके रोशन, अब आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जानकारी इंफॉर्मेशन तो मिलते ही रहना चाहिए, लेते ही रहना चाहिए कि भैया n हमारा एक इवन। अब क्या करते हैं, अब मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिडिल टर्म का फॉर्मूला बच्चों बताइए क्या था? एक ही टर्म था तो t r/2 प्लस करके हम लोग जो करते हैं वो कर दें। तो सिंपल सी बात है, बताइए क्या करें? NCR। वेरी गुड, NCR, और बताइए? x² n-r। वेरी गुड, इंटू 1/x/r। वेरी गुड, इज इक्वल टू 924 x⁻6, ऐसा कुछ, ठीक है। अब बताइए r की जगह पे क्या लिखें? ये एक अच्छी बात, समझ रहे हो?
Yes, sir. n/2, यस, समझ रहे हो ना बच्चों कि n/2 होगा, क्योंकि यहां में r इंट्रोड्यूस करने से कोई फायदा नहीं है, हमें n निकालना है। यही बात सब कि कब r लिख देते हो सर और कब n/2 लिख देते हो। n/2 माइनस n/2 डायरेक्ट n/2 कर दिए, 1 प्लस एक्स का पावर n/2 कर दिए, इज इक्वल टू, अब सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग का काम रहा। ओके, कीजिए जल्दी से आगे। n c n/2 इंटू एक्स का पावर n इंटू एक्स का पावर माइनस n/2 इज इक्वल टू एक्स का पावर 6। n c n/2, इन दोनों को ऐड किया जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n/2 इज इक्वल टू एक्स का पावर 6। अब n फैक्टोरियल, सॉरी n c n/2 इक्वल टू कैलकुलेट करना होगा। बताइए कितना होगा ये। बताइए, एक्स के पावर, वेरी गुड, शाबाश, है ना, क्योंकि यहां पे रोशन समझा, अगर ये कोई नंबर होगा ना, ये कोई नंबर होगा, Yes, sir. कोई 10 20 50 हजार 100 जो भी एक नंबर हो, हमें तो n निकालना था, तो यहां पे x का पावर n/2 है और यहां पे x का पावर कितना है बच्चों, 6 है। आ रही बात समझ में, है ना। तो क्या करते हैं, दोनों पावर को हम लोग, दोनों चीजों को क्या कर लेते हैं, सिंपल सी बात है ना। यहां पे हमने बच्चों x का पावर -1/2 करा, ये तो गलत नहीं हुआ ना, n/2 होगा या n+2 होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। ये 2 से 2 कटा, x का पावर n आया, मल्टीप्लाई में x का पावर n/2 है, हाँ n/2 होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ठीक है, n/2 ही होगा। ऑल राइट, तो नाउ कंपेयर, है ना, x का पावर, तो यहां पे देखेंगे x का पावर n/2 है और यहां पे x का पावर 6 है, तो हेयर n इज इक्वल टू 12 इज योर राइट आंसर। सिंपल, है ना, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दिए। आ रही बात सब समझ में, Yes, sir. यस, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रवीर एक और बढ़िया चीज चेक कर लिया, मतलब सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। आइए इसमें बताइए, फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स, ये दोनों बात क्वेश्चन में ऐसे लिखे रहेंगे, है ना, या तो एक टर्म होंगे या तो दो टर्म होंगे, तो इसीलिए ग्रामेटिकली इरर ना हो, गलत ना हो, इसीलिए एस लिख दिया जाता है। अब इस वाले में पहले बात बताइए, कितने मिडिल टर्म होंगे, है ना सर, हेयर n इज इक्वल टू 10, वेरी गुड, एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है तो 1 मिडिल टर्म होंगे। जल्दी से निकालिए, हम आगे बढ़ेंगे। आज का ये मुद्दा नहीं था मिडिल टर्म समझाना, आज का मुद्दा है बहुत बढ़िया, है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ऑलराइट, तो 1 मिडिल टर्म हुआ बच्चों। अब 1 मिडिल टर्म, यस, 1 मिडिल टर्म कैसे निकाला जाए, क्लियर है, ये हो जाएगा आपसे, यस और नो, Yes, sir. बताइए प्लीज। T6 ना, Yes, sir.
सिंपल। ये आंसर है ना। इसको कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी नहीं, तो आप देख लेना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, मिडिल टर्म निकालना है ना, नॉट कोफिशिएंट। रोशन ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट समझते हैं ना। ओके, नेक्स्ट मुद्दों पे चलते हैं बच्चों। इसका जरा बताइए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन इतना, मतलब x टू द पावर 15 का मिडिल टर्म बताइए क्या। सॉरी, नॉट मिडिल टर्म, x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट बताइए। ये जैसे ही एक्सपांड होगा तो इसमें x का पावर 15 क्रिएट होगा, यस और नो? जरूर होगा सर। तो यही x का पावर 15 के बगल में कौन सा नंबर लिखा होगा, ये हमें जानना है। तो कोई भी क्वेश्चन का इलाज होता है, वेरी गुड, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, शाबाश, है ना। यानी कि सबसे पहले बच्चों हमें समझना होगा, पहले से बनाए हुए थे शायद ये क्वेश्चन, तो पहले हमें समझना होगा कि इसका जनरल टर्म क्या है। इसका जनरल टर्म यही एनसीआर इंटू एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू वाई का पावर आर, ये हमारा जनरल टर्म हो गया। और इसी जनरल टर्म को ना बच्चों, अब हमें नहीं पता है कि x टू द पावर 15 इसका मिडिल टर्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पावर तो 10 है, लेकिन जब ये ओपन होगा तो पावर 20 तक जाएगा। तो क्यों ना हम इसका जनरल टर्म निकाल लिए, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी सही बात, बहुत बढ़िया, है ना। पुराने क्वेश्चन से इंस्पायर, रोशन आप समझे, यस है ना। और दूसरा अगर हम लोग तरीका पे चले तो सिंपल ऐसे लिखेंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी आर इंटू एक्स का पावर 10 माइनस आर इंटू वाई का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे, है ना। और इसको किसके इक्वल कर दें बच्चों, इस में हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 सी आर को तो रहने देते हैं, एक्स का पावर इधर हो जाएगा 10 माइनस आर और यहाँ पे आर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस आर, है ना। ये माइनस बाहर चला गया, तो बस हमें यहां पे जो x का पावर है ना, वो हमें देखना था। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टू द पावर 2r यस, ये जो हमारा x का पावर क्रिएट हुआ 10 प्लस आर, है ना, 10 प्लस आर ही आया बच्चों। और इसी को अगर हम 15 बना दें तो इसके बगल में जो बचेगा वो हमारा, इसके बगल में जो बनेगा वो हमारा x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट हो। तो इसको बनाना है, हम बोले यस, 10 प्लस आर की जगह पे आप 15 पुट कर दो तो आपको r इज इक्वल टू पता चल जाएगा 5। तो अच्छा, इसका मतलब सर 10 सी 5 इंटू एक्स का पावर 15, और यही x का पावर 15 का जो हमारे पास निकला है, ये मिडिल टर्म निकला। ओके, ये मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और सॉरी, जनरल टर्म वाला और कोफिशिएंट वाला और मिडिल टर्म वाला, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ बच्चों। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ा जाए, बताइए। यस यस वेरी गुड। अब है हमारे लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या फिर बच्चों कोफिशिएंट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम आपको इसको विजुअलाइज कराते हैं अगेन, वही बेसिक रास्ता से। पहला रास्ता x प्लस वाई का पावर 2 से, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा बच्चों x प्लस वाई का पावर 3, जो है वह हमारा है एक्स क्यूब प्लस
3xy प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³ और एक और लिख लेते हैं x प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 6x³ y प्लस 10x² y प्लस 6xy³ प्लस का बच्चों कितना y का पावर 4। और ऐसे ही करते करते हम लोग n टर्म्स तक जब आते हैं तो चीजों को जनरलाइज कर देते हैं कि x प्लस वाई का पावर n इज इक्वल टू nc0 x का पावर n और y का पावर 0 और nc1 x का पावर n माइनस 1 और y का पावर 1 और ऐसे ही करते 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 लास्ट में पहुंच जाते हैं ncn x का पावर 0 और y के पावर n तक। तो अब पैटर्न पकड़ने की जरूरत है। न्यूमेरिकली बच्चों इस 4 लाइन को हमने लिखा, इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट की बात करते हैं आपको फील होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो है वह ये है, एग्री और नॉट एग्री? वह इस वाले में, पहले वाले में 2 था सर, दूसरे वाले में 2 है 3 है ना सर, तीसरे वाले में 10 न्यूमेरिकली है ना, माइनस प्लस से मतलब नहीं रहेगा, बस नंबर वाइज कौन बना है सबसे बात पूछे x² प्लस y² x प्लस वाई के होल स्क्वायर में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितना आएगा तो आप बोलोगे 2 बोलेंगे। वैसे ही x प्लस वाई 2 पावर 3 में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन आएगा तो आप बोलोगे 3। तो ऐसा नहीं तो पैटर्न पकड़ दो कि पावर 2 है इसीलिए 2 आंसर आ रहा है, पावर 3 है इसलिए 3 आ रहा है ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप x प्लस वाई का पावर 4 में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देखोगे तो आपको दिखाई देगा 10। और एक बात आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है हमारा, है ना, वह बीच में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, मिडिल टर्म। आ रही बात समझ में? यस मिडिल टर्म। तो ये बात सिर्फ बता देने से काम नहीं हो जाएगा कि मिडिल टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। उसको फाइंड करने के लिए एक दो बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी होगी, है ना बच्चों? ये बात पहले आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मिडिल टर्म की जरूरत क्यों पड़ा है? क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोफिशिएंट में मिडिल टर्म ही हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म दिखाई दे रहा है अभी तक के पैटर्न में। ऑलराइट, तो इसमें भी आपको अगर याद होगा तो इसको लिखते लिखते हम लोग ऐसे भी बीच में जनरल टर्म भी तो लिख देते हैं ना, ऐसे NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r और फिर डॉट 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 NCN तक चले जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब सर हमें यहां मिडिल टर्म की ही जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मिडिल टर्म से भी पहले एक बात अगर हम आपको बताएं तो जरा आप ये बताइए कि समझना, अब थोड़ा सा अच्छी बात सर है ना, ये हमारा टी एक्स प्लस वाई वाले एग्जाम्पल को ही उठाते हैं। x प्लस वाई का पावर n वाले में बच्चों हमारा जनरल टर्म टी आर प्लस 1 आया, जो कि कितना है NCR इंटू एक्स का पावर n माइनस r और y का पावर r है। यस और नो? तो ये जो टी आर प्लस 1 अगर हम बोले कि यह न्यूमेरिकली, ध्यान से समझना, टी आर प्लस 1 कोई भी जनरल टर्म, पता नहीं 10 माह 12 माह 50 माह, कोई भी जनरल टर्म है जिसको हम ये बोल रहे हैं कि यह न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ये जो चीज होगा ना सर, ये टी आर प्लस 1 जो होगा वह टी आर से छोटा होगा। एग्री और नॉट एग्री? यस सर। एंड ये टी आर प्लस 1 होगा
ये टी आर प्लस 1 होगा, यह टी आर प्लस 2 से बड़ा होगा। इस बातों को बोलो समझे कि नहीं समझे। ये अगर हम मान के चले कि ये हमारा टी आर प्लस 1 टर्म, जनरल की टर्म की बात कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, दूसरा तीसरा पांचवा बोल करके कंफ्यूज नहीं करा। टी आर प्लस 1 हम मान के चले न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इससे एक आगे वाला छोटा होगा और इससे एक पीछे वाला भी छोटा होगा। सहमत और नॉट सहमत? अगर हम इसको बोल रहे हैं कि सर ये हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इसके आगे वाला इससे स्मॉल होगा और इससे एक पीछे वाला भी सर इससे स्मॉल होगा और बीच में बैठा हुआ सबसे बड़ा नंबर होगा। प्रवीर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? छोटे छोटे एग्जांपल में। यस सर। तो यही बच्चों कि अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने हैं तो पहले आपको जानना होगा कि कौन सा टर्म जो है ना, इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोफिशिएंट के लिए, किसी भी चीजों के लिए अगर हम बात करें तो उसका यही फॉर्मूला है। इसको और थोड़ा सटीक करते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोफिशिएंट। कहने का मतलब कि न्यूमेरिकली बड़ा होना चाहिए, तो अगर माइनस आया तो वो तो लफड़ा कर जाएगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वो छोटा कहला जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा कहला जाएगा। इसीलिए ना हम लोग इसमें मॉड लगा देते हैं कि भाई हमें सिर्फ न्यूमेरिकली बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर गलती से माइनस आया भी या पर्टिकुलर क्वेश्चन में माइनस आया भी, तो हम उस माइनस को इग्नोर करेंगे, हम बस नंबर को देखेंगे और न्यूमेरिकली देखेंगे कि बड़ा है या छोटा है। यस और नो बच्चों, यही बात, यही फॉर्मूला हुआ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को पहचानने का और निकालने का। लेकिन बच्चों हम लोग निकालेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ बोल दिए ऐसा यही है बस। अगर मेन बात है ना, याद रखने वाली बात, तो आपको यही याद रखना है कि टी आर प्लस 1 अगर आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसका मतलब वह टी आर से छोटा होगा एंड टी आर प्लस 2 से भी छोटा होगा। ये बात बच्चों बताना है, पहली बात है ना। बात समझ रहे हो? कहो तो चेक कर दें। चेक करने की जरूरत तो नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत है। आइए, तो सबसे पहले बच्चों आपको यह बात समझ में आ गया कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ये बीच में जो बैठा हुआ है ना, यही है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे होगी कि आपको दो दो इनइक्वलिटी दिखाई दे रहा होगा। यस और नो? इन्हीं दोनों इनइक्वलिटी को बच्चों हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ ये बात लिख दिए और इन बातों को सॉल्व करने लगे तो आपका काम बन गया, है ना। तो आपको इन्हीं दोनों इनइक्वलिटी को, दो इनइक्वलिटी हम देख रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं टी आर जो है हमारा वह लेस देन टी आर प्लस 1 है, और दूसरा इनइक्वलिटी रोशन हम देख पा रहे हैं टी आर प्लस 1 जो है वह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी हो सकता है टी आर प्लस 2 है। एग्री और नॉट एग्री? अगर इन दोनों इनइक्वलिटी को हम सॉल्व करें और कुछ रिजल्ट तक पहुंच पाए तो काम बन। यस और नो बच्चों, है ना। तो आइए इन दोनों इनइक्वलिटी को आपको पहले सॉल्व करके हम दिखाते हैं और सिखाते हैं, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ अब हुई ना काम की बात। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये हमारा टी आर है, तो क्या टी आर की जगह पे बच्चों हम लोग एन सी आर माइनस 1, पॉइंट पकड़िएगा, आर माइनस 1 क्यों हुआ समझ में आ रहा है? टी आर की जगह पे लिख रहे हैं, और इंटू एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस 1। समझे या नहीं समझे बच्चों? पूछना चाहेंगे। और भी है इंटू वाई का पावर आर माइनस 1। यस और नो? समझे? ये टी आर इज इक्वल टू हमने ऐसे कैसे लिख दिया रोशन प्रवीर बताओ जल्दी से। नहीं समझे?
अच्छा अच्छा अच्छा, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा 1 सेकेंड, और आप हमें बताओ कि टी आर प्लस वन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एन सी आर प्लस वन इंटू, सॉरी, एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू वाई का पावर आर, आया ना? यानी कि अगर आपको T5 निकालना होता था तो आप T4 प्लस वन करते थे, T6 निकालना होता था तो T5 प्लस वन करते थे, T10 निकालना होता था तो T9 प्लस वन करते थे, क्योंकि आप फॉर्मूला TR प्लस वन का जानते हो रोशन। तो अगर आपको TR निकालना हो तो आप इसमें TR प्लस वन देखोगे या नहीं देखोगे, ये यस बताइए। सर। देखोगे ना, तो आपको ऐसे दिखाई देगा ये, यस और नो। यस उसी की वजह से यहां पे टी आर माइनस वन चमका है, और ये बच्चों मॉड भी है, तो हम समझा पाए आपको, और मॉड भी है। अब जरा देखिए, समझिए कि क्या हम लोग यहां से इसको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, ओ 1 सेकेंड, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं? रुक जाइए, जगह की कमी हो रही है, इधर लिखेंगे बच्चों, इस साइड लिखना चाहेंगे हम एन सी आर वाले को n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू का आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं रोशन? यस और नो बताइए, इधर वाले। यस और x का पावर आपको दिख रहा है कि x का पावर n माइनस आर प्लस वन है, और y का पावर आपको दिखाई दे रहा होगा कि r माइनस वन है, और इधर में बच्चों हम लोगों को दे रखा है एन सी आर का मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू का बच्चों r फैक्टोरियल इंटू x का पावर n माइनस आर इंटू वाई का पावर आर। यहां तक सहमत? मॉड है, यस, मॉड को लेते हुए चलेंगे। और अब जरा समझना, गौर फरमाना, ध्यान से देखना कि क्या बच्चों n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा? समझना, r माइनस वन फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल का सिर्फ फैक्टोरियल कटा, r बचा, यस और नो? क्योंकि क्योंकि क्या काट रहे हैं ये देख लो, r माइनस वन फैक्टोरियल से सिर्फ r का फैक्टोरियल काट रहे हैं, और इधर बच्चों n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल से बताइए सिर्फ और सिर्फ इधर से अगर हम लोग काटे तो n माइनस आर प्लस वन से कौन कटा? फैक्टोरियल का साइन कटा, और ये n माइनस आर पूरा का पूरा कटा। दिखना चाहिए आपको, अगर नहीं दिखे तो हम रफ में दिखाएंगे कि ये है क्या। यस कौन किससे कटा ये पता चला, बचा क्या? बचा क्या ये देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, बचा क्या? और भी चीज कटेगा, ये देखिए, y का पावर r माइनस वन से, y का पावर r से ये कटा, और और सिर्फ RHS में y बचा, और x का पावर n माइनस आर से सिर्फ और सिर्फ बच्चों हमारा क्या पावर कटा, n बचा, x बचा। काटने का बड़ा यहां गेम हुआ है। तो फाइनली क्या बचा है सर? फाइनली हमारे को बचा है ऊपर में x और नीचे में बच्चों n माइनस आर प्लस वन, और इधर बचा है RHS में हमारे को सिर्फ और सिर्फ y अपॉन आर। बताइए समझ में आया ये बात कि नहीं आया? सब कट गया, यस और सिर्फ इतना खूबसूरत चीज बचा है, और हाँ मॉड है अभी भी। सहमत? तो अब यहां से आप क्या कह सकते हो, मॉड है तो भाई मॉड में हम लोग इधर उधर ला सकते हैं, क्योंकि पहले से ही पता है पॉजिटिव है, तो x को इधर ही रखते हैं और इस y को इधर ले आते हैं, और मॉड में है
तो मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन वाई हो गया, और इज इक्वल टू में इस ऊपर वाले चीजों को इस नीचे को ऊपर ले जाते हैं, सिंपल इनइक्वलिटी सॉल्व करा रहे हैं। और ये आर का अगर डिवाइड लगाते हैं बच्चों हम लोग ऑल साइड, तो हम पाएंगे कि भाई हमें एन बाई आर माइनस एन प्लस वन को एक साइड कर लेते हैं, एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन दिखा क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है यहां तक की बात? यस। अब जरा ध्यान से देखना, है ना। अब हमारा n जो होगा, गौर फरमाना, हमारा n जो होगा यानी कि उसका पावर जो होगा वह एक नेचुरल नंबर होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, आर भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इधर से मॉड का लफड़ा खत्म। असली दुख दर्द तो एक्स वाई होता है ना, निगेटिव इंडेक्स वाला तो आप अभी तक जान नहीं रहे हो, लेकिन वो भी पढ़ना है जेई में, है ना। ये जो x प्लस वाई का पावर हम लोग n लिखते हैं, ये n आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, पता होना चाहिए अभी तक, है ना। तो इधर से हमारा मॉड का लफड़ा ही खत्म, तो हमारे पास बचा टोटल और केवल इतना चीज। अब अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि इस वन को इधर भेज देते हैं, और फिर बच्चों वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन वाई लेस देन एन प्लस वन अपॉन आर। तो हम लोग यहां पे बच्चों आर इज इक्वल टू बेसिकली निकालना चाह रहे हैं कि आर इक्वल टू क्या होगा। तो इसको इधर बुला लेते हैं, वन अपॉन वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एन बाई वन और ऐसा कुछ। तो आर इज इक्वल टू पलट देते हैं, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स अपॉन वाई, दिखा आर। और ये आर क्या था बच्चों? ये आर था सर टी आर प्लस वन, वह था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये वाला आर आपने निकाल लिया। यस बच्चों, तो उसमें प्लस वन करके आप ये जान सकते हो कि न्यूमेरिकली में एक रिलेशन जाना कि ये जो हमारा है ना लेस देन नॉट इक्वल टू, रिलेशन ये है कि हमारा आर जो होगा ना वह इससे इक्वल या इसके छोटा होगा। एक इनइक्वलिटी जब हमने सॉल्व किया, और आपको पता है कि दो इनइक्वलिटी था, एक इनइक्वलिटी को हमने पीछे छोड़ रखा था ये वाला, अब इसी इनइक्वलिटी को डिट्टो यहां पे जो सॉल्व करने की जो टेक्निक है, जो कटता है ना बच्चों, ये बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता है कटते हुए। अगर आपको नहीं दिख रहा है कटते हुए ग्रुप में क्लास में तो नहीं दिखता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है करते हुए तो आप बस हमें एक बार माइक ऑन करके बोल देना, हम आपको दिखा रहे हैं और वैसे दिखाए हैं। अब वक्त है दूसरे इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का, ये वाला इनइक्वलिटी टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टू। इस इनइक्वलिटी को आइए सॉल्व करते हैं, है ना। सेकेंड इनइक्वलिटी जो हमारा था, सेकेंड इनइक्वलिटी क्या था बच्चों? टी आर प्लस वन का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टू का मॉड। अब आइए, अब आपका स्पीड दो गुना हो जाएगा क्योंकि सेम कार्यक्रम आप कर चुके हो, तो अब बड़े ही स्पीड में आप करवाओगे, है ना। डायरेक्ट हमें यहां पे बताओगे कि सर एन सी आर इंटू एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू वाई का पावर आर हम लोग लिख सकते हैं, और इस टी आर प्लस टू के जगह पे टी आर प्लस टू है। तो कंफ्यूज तो नहीं होगे कि यहां में एन सी आर प्लस वन और एक्स का पावर एन माइनस आर माइनस वन लिख देंगे तो, और y का पावर r प्लस वन लिख दिए तो, हाँ या ना बताइए क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझे? ओके, करते चलिएगा, आप पूछते चलिएगा, देखते भी चलिएगा। अब बच्चों काटने का कार्यक्रम, पहले इसको ओपन कर ले, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू का r फैक्टोरियल इंटू का x का पावर n माइनस आर इंटू y का पावर r is greater than n factorial divided by n minus r minus 1 factorial into का r plus 1 factorial into में x का पावर n minus r minus 1
इंटू में y का पावर r+1। अब बताओ, कटा? काट लिए? कौन किससे कटा देख लिए? बड़े ही ध्यान से देखिएगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल पूरी तरीके से सर खत्म हो गया, है ना, पूरी तरीके से कुछ नहीं बचा। और इधर ये n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस आर का खाली फैक्टोरियल कटा, n माइनस आर बचा। ओके, और इस r फैक्टोरियल से ये r+1 का खाली फैक्टोरियल कटा, r+1 बचा। सहमत? क्लियर और नॉट क्लियर? ये x का पावर n माइनस आर माइनस वन से पावर n माइनस आर कटा, x बचा। y का पावर r से y r+1 का पावर कटा, y बचा। कैसे काटे, कौन बचा कौन कटा, दिखा? सबको दिखना चाहिए बच्चों। तो हमारे पास फाइनली, इसीलिए ये थीम को बरकरार रखना था, x अपॉन x माइनस आर, x अपॉन n माइनस आर। और इस साइड क्या बचा है? तो इस साइड हमारे पास बचा हुआ दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ y, और नीचे में दिखाई दे रहा है r+1। सहमत और नॉट सहमत? और हाँ, दोनों तरफ मॉड तो लगाएंगे ही लगाएंगे। और उसके बाद यहां से भी r निकालना है, मतलब r के टर्म में इनइक्वलिटी को देखना है। तो यहां से जब आप इस x को इधर बुला लोगे तो x अपॉन वाई दिख जाएगा, और ये वाला चीज उछल करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि n माइनस आर अपॉन r+1 हो जाएगा। और अगेन n और r जो है हमारा वह क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। तो घटाएं, जोड़े, गुना करें, डिवाइड करें, पॉजिटिव ही आना है। और यहां से पाएंगे कि x अपॉन वाई इज ग्रेटर देन, अब r+1 है नीचे में बच्चों, और आपको r निकालना है। ये एक फिर से बढ़िया काम, यहां पे ध्यान देना, आपको यहां से r निकालना है और नीचे में r+1 है। पिछले वाले क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में r था तो बड़े अच्छे से स्प्लिट हमने कर दिया था, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो कर सकते हैं n माइनस आर और अपने मन से -1+1। सहमत और नॉट? और फिर कहते हैं कि n+1 को देखो, देख लिए। एक लाइन हमारा बढ़ेगा ही, लेकिन चलेगा बच्चों, कोई बात नहीं, एक लाइन बढ़ाते ही हैं। और हम कह रहे हैं कि आप n+1 को देखो एक साथ, और -r+1 को देखो एक साथ, ताकि आप r+1 से r+1 को काट के बोलो ये 1 निकला। और आप बोलोगे कि सर मॉडुलस ऑफ x अपॉन वाई इज ग्रेटर देन, मॉड का लफड़ा खत्म है, बार बार ढो रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं अब, माइनस का 1। सहमत? यहां से अब इसके बाद हम ना 1 को इस साइड लाए थे बच्चों, याद है ना भाई, 1 को इस साइड लाए थे। तो 1 प्लस आ गया x अपॉन वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, 1 को उधर भेज दिए हैं, n+1 अपॉन r+1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, या उससे ज्यादा बेटर r+1 को इधर फेंक दो सर, और n+1 के डिनोमिनेटर में 1 प्लस मॉड ऑफ xy लिख दो, यानी कि यहां से मिला r ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x अपॉन वाई माइनस का 1। आई बात समझ में? क्रांतिकारी स्टेप सब दिखाना जरूरी था, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल में जब हम लोग नेक्स्ट मोड में जाएंगे तो क्या क्या करना पड़ सकता है, ये आप देख नहीं पाते। इस चीजों को r जो है यहां से कुछ आया पहले इनइक्वलिटी से, ये आया पहले रिजल्ट से, है ना, और दूसरे इनइक्वलिटी को सॉल्व करके ये आया।
इन दोनों को अगर हम कहेंगे बहुत गौर से आप देखो तो आप जान पाओगे, लिखते हैं पहले, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखोगे तो आप जान पाओगे कि r इज ग्रेटर देन n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई माइनस 1, और r जो है वो छोटा है किससे, n+1 से, ओहो, है ना, n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x अपॉन वाई से। क्लियर लिखे बच्चों, कोई दिक्कत? ये दोनों इनइक्वलिटी को हमने मर्ज कर दिया फाइनली निकाल कर, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा आसान समझने के लिए, ये बार बार इतने बड़े बड़े चीजों को नहीं लिखेंगे, चीजों को आसान समझने के लिए इसको ना m एज्यूम कर लेते हैं। चलिए m एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहां भी m है, दोनों सेम सेम ही है, इसको m हमने एज्यूम कर लिया, लिख देते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे। लेट n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू m। अगर m एज्यूम कर लिए तब आपको m के टर्म में अपने मन से m p q कुछ भी एज्यूम कर लेना, हमने m एज्यूम कर लिया, तो इससे आप ये जान पाए कि सर ये जो हमारा m है ना, यह क्या है बच्चों। इनइक्वलिटी में तो हमने दिक्कत कर दिया क्या, इधर r ग्रेटर देन, यस बच्चों, ये हमने मिस्टेक करा था, राइट है, ऐसा होगा पहले इक्वेशन से रोशन, यस सर। तो m हमारा फाइनली आ गया, तो वी कैन राइट बच्चों m इस पूरे ये n+1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x अपॉन y की जगह पे m मान लें, बार बार लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको m और r और ये ग्रेटर देन m-1, ये बच्चों फॉर्मूला का एक अलग रूप देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हम आपको पूरा फॉर्मूला रॉ बिल्कुल ओरिजिनल प्रूफ करते हुए आपके सामने दिखा दी, है ना। अब सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, हुआ क्या। सबसे पहली बात तो आप बताएं, बड़ा अच्छा लगा कि यहां पे आपने बताया कि ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बीच वाला होगा, बड़ा अच्छा लगा, है ना बच्चों। और दिखाएं भी कि 2 होगा, 3 होगा और अगला में 10 होगा, और जैसे ही x+y की बात हुई तो इसका भी मिडिल टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहता, हाँ उसको भी सही कर रहे हैं, है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहता। तो इसके लिए आप ना एक अलग फंडा बोल रहे हो कि अगर हमारा ये 10 जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोफिशिएंट है, तो इससे एक आगे वाला ना छोटा होगा और एक पीछे वाला भी छोटा होगा। इस बातों को बोले तो यहां तक पचा नहीं, लेकिन जैसे ही इसको जब आप विकराल रूप धारण किए और ये तो आपको एक इनइक्वलिटी दिख गया सर, तो आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के चक्कर में पड़े और सॉल्व करते करते आपने पाया कि r जो होगा वह n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x अपॉन वाई के से छोटा होगा, है ना। और दूसरी बार आप जाने कि r जो होगा वह n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x अपॉन वाई माइनस 1 से बड़ा होगा, है ना। तो आप बस r को जान पाए कि r एग्जैक्टली क्या होगा, ये भी आप नहीं जाने। यस बच्चों, हमने ये भी एग्जैक्टली कहां जाना कि r क्या होगा, r किसके किसके बीच में होगा, हमने ये जान लिया कि भैया r जो होगा ना वो m से छोटा होगा और m-1 से बड़ा होगा, और m जो है वह n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x अपॉन वाई के इक्वल है सर। यानी कि अगर हमें कभी भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना होगा तो सबसे पहले सर हमें m जानना होगा, भैया m क्या है, ये है m पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या है, तो झट से m निकालेंगे।
और m निकालने के बाद सर स्टेप नंबर 2 में r को समझना होगा। डायरेक्ट समराइज कर रहे हैं ना, चीजों को पैकअप कर रहे हैं, इतना जो रायता फैला है उसको समेट रहे हैं, है ना रोशन। तो m जानेंगे पहले, और m जानने का बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको दिखा गया, और वो जब m हमें मिल जाएगा तो उस m में एक घटा देंगे और कहेंगे भैया एक घटने के बाद तुम r से बड़े हो, और m को कहेंगे कि m जो है r जो है ना वो m से छोटा है, तो उन्हीं दोनों के बीच में एक नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो हम कहेंगे भैया तुम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो। आइए तुम्हारे कोफिशिएंट को अब देखते हैं। तो फिर जनरल फॉर्मूला TR+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ रहे हैं बात? अच्छी बात सब है रोशन। यस नोट सब अच्छे से कर लिए। अब आइए यही बात शॉर्ट में, है ना। हमको पता था कि आप बहुत घबरा जाओगे जब प्रूफ देखोगे तो, है ना। तो इन शॉर्ट में बच्चों कि अगर कभी भी a+b का पावर n कोई एक्सटेंशन है जिसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर TR+1 है, तो TR+1 बड़ा होगा TR से, एंड TR+1 बड़ा होगा TR+2 से। दोनों बात, जहां पे TR क्या होता है ये सर हम जानते हैं बचपन से, मतलब 2-3 क्लास से। और अगर सर हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करें तो बताइए बच्चों, ऐसा ही ना कुछ इनइक्वलिटी हम आपको दिखाए हैं सॉल्व करके, सॉल्विंग एवं इनइक्वलिटी। तो हमने आपको 3-4 पेज लगा है सॉल्व करके दिखा दिए। यस, तो आपको अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करने का अधिकार है। अब अगर ये हमारा n+1 अपॉन यानी कि m, इसको हमने बच्चों m एज्यूम करा था ना कुछ पलों के लिए पिछले वाले स्लाइड में। तो अगर सर हम इसको m एज्यूम करते हैं तो अगर m जो होगा इज एन इंटीजर इज इक्वल टू m, देन tm एंड tm+1 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आई बात समझ में? और अगर सर ये हमारा एक इंटीजर नहीं आया, ठीक है, तो tm1+ विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये केस 1 और 2 अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बच्चों आपको समझाते हैं क्वेश्चन कि पहले तो r जानो कि कौन सा टर्म है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। हम बोले थे ना, या तो एक भी हो सकता है या तो 2 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा n पे, है ना, क्वेश्चन पे। आइए तो आइए इस क्वेश्चन का बच्चों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताइए। 3 - 5x टू द पावर 11 का x की जगह पे 1/5 पुट कर देना, है संभव? कहोगे सर पता चला कि ऐसे ऐसे बनाना है, मतलब कि हमें सारी बात पता है, फॉर्मूला पता है, लेकिन बनाए सर कैसे? यस बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा दें। सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे इधर वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बच्चों इसको उल्टा भी ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसा कि हमने पीपीटी में लिख के रखा है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ज्यादा ठीक लगता है ना। ये इससे छोटा और इससे बड़ा है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां भी हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। यहां पे पहली बात फॉर न्यूमेरिकली डायरेक्ट करते हैं ना, तो इतना मेहनत जो प्रूफ किए थे वो कहां जाएगा। तो फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म समझना होगा कि हमारा r जो होगा वह m से छोटा और m-1 से बड़ा होगा, जहां पे पहले हमें निकालना होगा m, और m इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सर n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x अपॉन y होता है। यस और नो? अब बताइए n की जगह पे 11 रख दिए तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की जगह पे बच्चों 1/5 रख दिए, और x यहां पे 3 है पहले, है ना, 3 अपॉन y की जगह पे -5x पहले ये रख दिए। अब ऊपर में हो गया हमारे पास 12, 1 प्लस
3/5x। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि 1/5 पे निकालना है। तो m इज इक्वल टू 12/1 प्लस मॉडुलस ऑफ 3/5 और इंटू का 1/5 से 5 से 5 कट गया, तो m/1 प्लस 3 यानी कि 12/4 यानी कि 3। बच्चों फिर भी मेहनत लगा, लेकिन हमने ये जान पाया कि सर m3। रोशन पता चला कैसे किए, m कैसे निकाले? m3 निकला, तो m3 निकला तो सर r के बारे में अब हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो 3 - 1 लेस देन r इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब हो गया 2 लेस देन r लेस देन 3। अब बताइए कितना मिडिल टर्म होगा बच्चों? मतलब यस, नॉट मिडिल टर्म, नॉट मिडिल टर्म। कौन कौन टर्म, आप बताना हमें, कौन कौन टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा इस गिवन एक्सपेंशन में? तो सर इसको देख करके पता चल रहा है कि R2 है और R3 है। यस और नो बच्चों? इंप्लाइज R is equal to 2 and R is equal to 3. Yes प्रवीर, but term is T3 and T4 are numerically greatest term. Agree or not agree? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीख को इंप्लीमेंट करते हुए बहुत R इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट किए, उससे पता चला अच्छा तीसरा टर्म और चौथा टर्म इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। और बच्चों तीसरा और चौथा टर्म नहीं निकाल लोगे? यस और नो? आया मजा? देखें इसकी खूबसूरती, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। क्या याद रखना है पता चला? ये याद रखना होगा और ये याद रखना, और एक जो ओरिजिनल अप्रोच है वो ओरिजिनल अप्रोच भी याद रखिएगा। कई बार जेई एडवांस के क्वेश्चन में फॉर्मूला लेंदी कर देते हैं, कैलकुलेशन को डिफिकल्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, और जो फॉर्मूला में m इज इक्वल टू यहां तक जो पहुंचने का अप्रोच है, अगर उस अप्रोच से हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। हम दोनों बात आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का, है ना बच्चों, हम लोग तीसरा और चौथा टर्म निकालेंगे विच इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो T3 निकालने के लिए अगेन वी हैव टू राइट T2 + 1, और T4 निकालने के लिए वी हैव टू राइट T3 + 1। एंड T2 + 1 और T3 + 1 में बच्चों NCR, n की जगह पे 11 CR और x का पावर, और x कितना था 5 का पावर n - r, ऑलराइट, यानी कि 9 इंटू -5x का पावर, -5x का पावर कितना बच्चों 2, 11C2 इंटू 5 का पावर 9 इंटू -5 और x की जगह पे 1/5 का पावर 2, इससे ये कट गया 11C2 5 का पावर 9। आंसर 3 का पावर 9 कहां से आ गया? अच्छा यहां पे 3 था, हम 5 लिख रहे थे। ये 3 का पावर 9 था, ये भी 3 का पावर 9 था, ये भी 3 का पावर 9 था, ऑलराइट। और ये TR+1 भी आपसे निकल जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट चलते हैं। माइनस में आया बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों,
हम न्यूमेरिकली बड़ा से बड़ा टर्म ढूंढ रहे हैं, बड़ा से बड़ा कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। तो दिस इज एंड दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये और ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहा हमारे इस एक्सपेंशन। ऑल राइट, चले नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको समझना। गिवन T4 इन द एक्सटेंशन, एक सेकंड बच्चों, इको कर रहे हैं। अब ठीक है, अब तो इको नहीं है। गिवन T4 in the extension 2 plus 3x upon 8 to the power 10 has maximum numerical value। ये हुई ना बात नेक्स्ट लेवल की, इसमें फॉर्मूला का कोई यूज नहीं दिखेगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ एक्स, एक्स का रेंज बताइए। चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, है ना, करोगे कर दें, इसको ट्राई करना बच्चों। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होमवर्क के तौर, और इसको भी, ये दो क्वेश्चन होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो आप हमें बताइएगा। आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन अब बाइनोमियल थ्योरम की आगे बातों पे डिस्कशन करेंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण सीख मिडिल टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और कोफिशिएंट को आपके दिमागों में समझाना और उतारना। उम्मीद कर रहे होंगे अच्छा लगा होगा, है ना, तो मजा आया होगा। तो बस पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते।